गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज का ये जो लेक्चर है वो मंजू नाम की एक स्टूडेंट थी जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट कर रखे हैं कि मैम अगर आपराधिक मानववध को लेके कोई पर्टिकुलर मेंस का क्वेश्चन आए तो हमें कौन सी चीजें उस क्वेश्चन में लिखनी है, कौन सी चीजें हमें इस कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन से लिखनी है, कौन सी चीजें हमें मर्डर से उठाकर लिखनी है। तो आज उनके कहने पर आज एक लेक्चर बनाया जा रहा है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतीय न्याय संहिता का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर मैं कहूं तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर है। 110% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे डिफरेंस का क्वेश्चन आए, चाहे सेक्शन से क्वेश्चन आए, या फिर कंबाइंड दोनों चीजें ही हमसे पूछ ले। तो आज जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताने वाली हूँ कि आपराधिक मानववध का अगर क्वेश्चन आए कि आपराधिक मानववध से क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए, तो हमें कौन कौन सी चीजें जो है वो इस आंसर राइटिंग में लिखनी है। देखो, सबसे पहले एक सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट को कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर इन दोनों में कब सिचुएशन में मर्डर लगाया जाएगा और कब कल्पेबल होमिसाइड लगाया जाएगा। अब देखो, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको तीन चीजें देखनी है: एक्ट, इंटेंशन और नॉलेज, ज्ञान। कि जब आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दूं या मर्डर की पनिशमेंट दूं, तब उस प्रॉब्लम में आपको ये तीन चीजें देखनी है। अब देखो, आप कहते हो कि मैडम किसी व्यक्ति का मारने का इंटेंशन नहीं है तो क्यों कल्पेबल होमिसाइड लगाएंगे, क्यों मर्डर लगाएंगे? तब उस सिचुएशन में लगाएंगे क्योंकि वो एक्ट ही डेंजर कर रहा था, जो कार्य कर रहा था वो इतना खतरनाक था कि उससे मरने की संभावना है या मरने की अधिसंभाव्यता है। देखो, वर्ड है संभावना, पॉसिबिलिटी या अधिसंभाव्यता, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी है कि व्यक्ति मर ही जाएगा। अब जब इन दोनों में से उस प्रॉब्लम को देख के जो भी आपका माइंड उस टाइम पे आंसर दे या प्रॉब्लम में खुद को रख के देखो, देन देखो कि क्या अगर वैसा एक्ट मेरे साथ हो रहा है तो क्या मैं उस सिचुएशन में मरूंगा या बचूंगा। तब आपका आंसर निकल जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंशिएट हम एक्ट और इंटेंशन को लेके ही करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जब आपराधिक मानववध का क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन कौन सी चीजें बतानी है। सबसे पहले आप बताओगे सेक्शन 100 की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 100 की जो डेफिनेशन है। देन उसके बाद आप बताओगे सेक्शन 100 का जो एक्सप्लेनेशन थर्ड है उसका पॉइंट। अब मैं यहाँ पे दोनों एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ तीसरा वाला एक्सप्लेनेशन बताना है, क्योंकि पहला और दूसरा मर्डर की बात करते हैं। तीसरी चीज इसमें आपको बतानी है कि जो सेक्शन 101 के अपवाद दे रखे हैं, 5 अपवाद, वो आपको बताने हैं, क्योंकि वो कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो हत्या तो नहीं है लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड है। तो इस सेक्शन 100 के अंदर 101 के जो 5 अपवाद है वो आपको बताने हैं। और इस अपवाद में जो पहले अपवाद का परंतुक है वो आपको नहीं बताना। क्यों? क्योंकि पहले अपवाद का जो परंतुक है वो मर्डर की बात करता है, ठीक है। इसके बाद कल्पेबल होमिसाइड में 105 की जो पनिशमेंट है वो आपको डिफाइन करनी है। तो सिंपल अगर क्वेश्चन आए कल्पेबल होमिसाइड, उसमें मर्डर नहीं पूछ रहा है, तब ये चीजें आपको बतानी होती है। अब देखो, सेक्शन 100 में जो डेफिनेशन है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई काम आप कर रहे हो जो या तो डेथ के इंटेंशन से कर रहे हो या फिर बॉडीली इंजरी के इंटेंशन से कर रहे हो, नॉलेज रखते हुए कर रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। सिंपल सी डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है। देन इस सेक्शन 100 का एक्सप्लेनेशन जो थर्ड है उसमें तीन बातें हैं।
इस एक्सप्लेनेशन थर्ड में 3 बातें लिखी हुई है कि अगर मिसकैरेज किया तो मिसकैरेज में जाओगे 88 में, लेकिन जब आप मदर की वॉम्ब से जब बच्चा बाहर आ रहा है, माँ के गर्भ से जिस टाइम शिशु बाहर निकल रहा है, उस टाइम पे अगर एक हिस्सा बाहर निकला, उस टाइम पे अगर आप मारते हो तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। थर्ड कहता है कि जब आप मदर की वॉम्ब से बच्चा पूरा बाहर निकल गया और तब आप ऐसा कोई डेंजर काम कर रहे हो जिससे बच्चा मर जाता है, तो मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। अब इस वाले में एक्सप्लेनेशन थर्ड में आपको ये वाला क्लोज एक्सप्लेन करना है, मदर की वॉम्ब से जब एक हिस्सा बाहर आ जाता है उस टाइम पे मृत्यु करेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड के दोषी होंगे। देन इसके बाद 101 के जो 5 अपवाद दे रखे हैं, जिसमें अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया तब हम मारेंगे तो मर्डर ना लग के क्या लगेगा, कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। सेकंड कहता है प्राइवेट डिफेंस का अगर वॉयलेशन कर लेंगे तब किसी को मारेंगे तो कल्पेबल होमिसाइड लगेगा। पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज में अगर पब्लिक सर्वेंट उसके ऊपर जो लायबिलिटीज क्रिएट की गई है उन लायबिलिटीज से बाहर जाकर अगर कोई काम करेगा तो पब्लिक सर्वेंट पे हम कौन सा अप्लाई करेंगे, कल्पेबल होमिसाइड अप्लाई करेंगे। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु का है, 18 साल से अधिक आयु का है और वो व्यक्ति अपनी मृत्यु होना स्वयं स्वीकार करता है, तब आप अगर उसे मारते हो तो आपके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगेगा, ना कि आपके ऊपर मर्डर लगेगा। तो ये 5 एक्सेप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो पांचों एक्सेप्शन यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब देखो इसके बाद आपको पनिशमेंट बतानी है। इस पनिशमेंट को भी आपको 2 तरीके से डिफाइन करना होता है कि विद इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड किया तो अलग पनिशमेंट मिलेगी, विदाउट इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड किया तो अलग पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूं कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक्ट, इंटेंशन और नॉलेज देखना होता है। अब विद इंटेंशन करते हैं कल्पेबल होमिसाइड तो अलग पनिशमेंट है, विदाउट इंटेंशन करते हैं तो अलग पनिशमेंट है, क्योंकि जब हमसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है तब हमें उसकी पनिशमेंट भी वहां पर डिफाइन करनी होती है। और पनिशमेंट विद इंटेंशन काम हो रहा है तो वही पनिशमेंट बतानी है, विदाउट इंटेंशन हो रहा है तो वही पनिशमेंट आपको बतानी है। तो जब आप सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हो तो ये बातें, ये सेक्शन, ये एक्सप्लेनेशन, ये एक्सेप्शन आपको बताने होते हैं। प्लस इसके साथ जो सेक्शन 100 में जो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो इलस्ट्रेशन भी आपको वहां पे बताने होते हैं। जैसे गड्ढे खोदने वाला इलस्ट्रेशन है, मुर्गे को मारने वाला जो इलस्ट्रेशन है, वो बातें अगर आप वहां लिखते हो तो और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसके अलावा ये जो इलस्ट्रेशन यहाँ दिए हुए हैं उन इलस्ट्रेशन से भी अपना मेंस का कल्पेबल होमिसाइड का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर अभी भी कल्पेबल होमिसाइड में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अभी तक अगर आपने एमडी लॉ क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट, जो भी क्लास अगर आपको बाय करनी है, सिंगल सब्जेक्ट बाय करना है तो आप एमडी लॉ क्लासेस के ऐप पर विजिट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।